कुछ समय पहले भारत के अंदर 2 सीरियल बहुत मशहूर हुए थे, एक रामायण का फिर महाभारत का। और ये जब सीरियल्स टीवी पर आते थे तो सभी एक्टर्स, सभी भाई बहनें, चाहे बीके हों चाहे नॉन बीके हों, इसको बड़े प्यार से देखते थे और बहुत मनोरंजन का अनुभव करते थे। यहाँ तक भी जब वो सीरियल चलने वाला होता था, पता चलता था, तो सब अपनी दुकानें भी बंद कर देते थे। सब कार्य छोड़ करके भी उसको देखते थे और बड़े आनंद का अनुभव करते थे। मुझे एक दिन याद है, मधुबन के अंदर वैसे दादी हमारी टीवी चलने नहीं देती थी, लेकिन जब बहुत इसका प्रचार प्रसार हुआ और सब बोले बहुत अच्छा सीरियल चल रहा है, तो एक दिन हम मधुबन निवासियों ने भी दादी जी के आगे एक एप्लीकेशन दी कि दादी हमको भी एक दिन रामायण जो चलती है वो दिखाई जाए। तो दादी हर एक की इच्छा पूरी करती थी। दादी प्रकाशमणि की बात मैं कर रहा हूँ। तो दादी ने कहा ठीक है, आज मेडिटेशन हॉल में रामायण क्या चल रही है वो टीवी पर दिखाई जाएगी और सभी जरूर देखना, आके भले देखना। तो मधुबन पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में टीवी लगी और हम सभी इस टीवी को देखने के, क्लास में आने के लिए तो कोई आते हैं कोई नहीं आते, लेकिन टीवी देखने के लिए पूरा क्लास फुल हो गया, फटाफट पहुंच गए। और उस दिन वो जो टीवी में सीरियल चल रही थी वो थी राम विलाप की। जो सीता हरण हुआ, उस सीता हरण के बाद जब राम सीता को ढूंढने के लिए निकलते हैं और वो विलाप का दृश्य था, वो बड़ा दर्दनाक, बड़ा करुण था। वो दृश्य चल रहा था और दादी जी साक्षी होकर के एक तरफ टीवी देख रही थी और दूसरी तरफ सब भाई बहनों के चेहरे देख रही थी, क्योंकि वो दृश्य देख करके कईयों के आंसू आ गए। कई उस दृश्य के अंदर इतना खो गए कि ऐसा राम के साथ ऐसा, इतना रोना पड़ा उसको एक सीता जी को ढूंढने के लिए, इतना दर्दनाक सीन। और पार्टधारी तो अपना पार्ट बजा रहे थे और बड़ा एक्यूरेट पार्ट बजाया था। राम का भी पार्ट एक्यूरेट था, रावण का तो प्राइज मिली थी उसको, तो कैसे सुंदर ढंग से सीता जी का हरण किया था। तो वो तो प्राइज लूट रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे और देखने वाले उसके गम में लीन हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। तो दादी ने कहा आज तो देख लिया, अब आगे के लिए कभी नहीं दिखाऊंगी। तुमको नहीं मालूम ये सब एक्टर्स ड्रामा कर रहे हैं, स्टेज पर ऐसा पार्ट बजा रहे हैं जो सब देख करके एक तरफ वाह वाह भी करते हैं, दूसरी तरफ हाय हाय भी करते हैं। और आप लोगों ने देखा तो देखना चाहिए कैसे, साक्षी दृष्टा होकर के देखना चाहिए, रियल नहीं है ये। और तुम इसको रियल समझ करके दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, चेहरे बदल गए, हाव भाव बदल गए, माना आपने इसको साक्षी दृष्टा स्थिति से नहीं देखा। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, इस नाटक के अंदर जो ये चल रहा है बेहद का नाटक, इसमें कई आत्माओं का बहुत तमोगुणी पार्ट है। कई प्रकार की आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं और बड़े विचित्र पार्ट प्ले करने लगती हैं। पहले बड़े स्नेही, बड़े सहयोगी, और चलते चलते माया उनको इतना अधीन कर देती है जो वही आत्माएं विघ्न रूप बन जाती हैं और ऐसा विघ्न डालती हैं जो हम उस एक्टर के उस पार्ट को पहचान नहीं पाते और उसको देख कर के बड़े दुखी होते, प्रश्न उठाते, इधर सुनाते उधर सुनाते। अब इस बेहद नाटक को, जो नाटक चल रहा है, उसे इसको हम कहते हैं ना अटक।
अटकना नहीं, इसके अंदर अटक गए तो फंस जाएंगे। क्या कभी इसको देखते हैं कि ये आत्मा जो पार्ट प्ले कर रही है, कोई अच्छा पार्ट बजा रही है, कोई बुरा पार्ट बजा रही है, और ड्रामा में अगर दोनों पार्टधारी नहीं होंगे तो भी शायद ड्रामा अच्छा नहीं लगेगा, उसकी रुचि खराब हो जाए, रुचि नहीं रहेगी देखने वालों को। तो इस बेहद नाटक के अंदर जो ये चल रहा है, जिसने आत्मा और परमात्मा के साथ साथ इस ड्रामा रूपी नाटक को एक्यूरेट समझा है। हम सब जानते हैं इस नाटक के अंदर हम सभी आत्माएं सतयुग से लेकर के भिन्न भिन्न ड्रेस पहन करके अनेक आत्माओं के साथ भिन्न भिन्न रूप से पार्ट बजाती आई हैं। सतयुग और त्रेता के अंदर सभी आत्माएं अपने स्वस्वरूप में स्थित आत्मिक भान में होने के कारण कर्म अकर्म हुए, वहाँ पर विकर्म नहीं बने, पाप कर्म नहीं हुए, क्योंकि वहाँ देह अभिमान नहीं था। लेकिन जब द्वापर शुरू हुआ और देह अभिमान में आत्मा आई, तो देह अभिमान में आने के कारण उसके कई विकारों के अधीन होकर के कर्म हुए, पाप कर्म होने लगे। और जिनके संबंध संपर्क में आई, किसी के साथ बहुत अटैच हो गई, किसी से नफरत कर ली, कई प्रकार के स्वार्थ, मान, शान, लोभ, लालच के वश अपराध किए, गलत कर्म किए, और भिन्न भिन्न रूप से आत्माओं के साथ हम सब के हिसाब किताब बनने लगे। बाबा कहते हैं कई जन्म लेते लेते आत्मा जब अंतिम समय में आई, कलयुग के अंत में, और इतनी सब आत्माओं के साथ खेल खेलते खेलते लास्ट में पहुंची, इस समय बाबा मिले। और बाबा हम सब बच्चों को, हर आत्मा को बिल्कुल प्योर बना करके, शुद्ध बना करके, जो इस नाटक के अंदर उन्होंने खेल खेले, पार्ट बजाए, हिसाब किताब बनाए, वो सब चुकतू करा के वापस ले जाता है।